आज हम बात करेंगे एक पुराना खत पर। नमस्कार, मैं जगतपाल सिंह। मेरी पुस्तक माटी के बर्तन कहानी संग्रह, जिसमें 12 कहानियां हैं, 2 कहानी मैं पहले प्रस्तुत कर गया। रस्सी पे घूमती जिंदगी और बीबीजी पारी डाल दो। आज मेरी तीसरी कहानी जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, 1970 और 80 के दशक की वह कहानी जब प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे को पत्र द्वारा अपना प्रेम इजहार करते थे। एक पुराना खत, कहानी का शीर्षक। इसमें नायक श्याम, जो रविवार के दिन देर से उठते थे, उनकी पत्नी आरती चाय लेकर आई और बोली कि अलमारी में कुछ कागजात रखे हैं, उनको आप सही कर देना। श्याम ने चाय पी और बाथरूम होने के बाद उसने अलमारी खोली। अलमारी में से कुछ कागजात नीचे गिरे, जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ थे। उसने उन फोटोओं को देखने लगा। उनमें कुछ फोटो ऐसे थे जो श्याम के स्कूल टाइम के मित्र राज की बारात चढ़ने का था, और श्याम राज की उस बारात में नाच रहा था। राज घोड़ी पर बैठा था, बाजे वाले बाजा बजा रहे थे, और श्याम ने 5 रुपए उसके ऊपर लगाए। श्याम के और भी कई मित्र थे और बाजे वाले उस पैसे को पकड़ रहे थे। वो फोटोग्राफ थे और कुछ पत्र भी थे। उस पत्र को पढ़ने लगा श्याम, बार बार पढ़ रहा था। कुछ दूरी पर बैठी उसकी पत्नी आरती यह सब देख रही थी। वह उठकर आई और बोली कि आप ये बार बार क्या पढ़ रहे हैं। श्याम पहले हिचकिचाया और फिर बोला, आरती क्या बताऊं, ये मेरे मित्र जो साथ पढ़ते थे, उसकी शादी जब हुई थी तो उसकी कुछ फोटोग्राफ देख रहा था, और इत्तेफाक से यह पत्र भी पढ़ने लगा जो मेरे कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम में मेरे साथ जो मुझसे एक मित्रता करने लगी थी लड़की, उसका ये पत्र था। आरती ने वो पत्र उसके हाथ से लिया और पढ़ने लगी। पढ़ने के बाद वो बोली, इस पत्र में तो नाम भी नहीं लिखा हुआ है। श्याम कहता है, मैं क्या बताऊं, इस पत्र में एक शायरी भी लिखी हुई है जिसमें था, किश्तियां डूब जाती हैं, तूफान चले जाते हैं, यादें रह जाती हैं, इंसान चले जाते हैं। यह पत्र भी वही दर्शा रहा है। लंबे समय पहले जब ये पत्र आते थे, एक दूसरे को पत्र दिया करते थे, तो देने और लेने वाले कभी भी अपना नाम नहीं लिखते थे। ऐसा ही इसमें है। आरती ने उत्सुकतावश पूछा, श्याम उसका नाम तो बताओ, कौन थी वो लड़की आपकी। अरे क्या नाम बताऊं मैं आरती, उसका नाम अनुराधा था। अनुराधा बहुत ही अच्छी लड़की थी। ऐसा था कि मैं अपनी बुआ जी के घर जाता था। मेरे बुआ और फूफा बहुत प्यार करते थे। उन्हीं की पड़ोस में अनुराधा रहती थी। अनुराधा और हम दोनों में प्रेम हो गया। अक्सर मैं जब जाता था, अनुराधा अपने घर ले जाके जलपान भी कराती थी, अपने माता पिता से मिलवाती थी। हम लोगों में एक दूसरे के प्रति बहुत लगाव था। वो भी अपनी परीक्षा की तैयारी करी थी बोर्ड की, मैं भी कर रहा था। एक बार ऐसा हुआ, मेरी बुआ जी के मकान के बाहर से
रास्ता जा रहा था गंगा की तरफ। गंगा घाट वहां से 1 किलोमीटर था। तो अनुराधा ने मुझसे शर्त लगाकर कहा कि तुम गंगा पे जा सकते हो। श्याम ने कहा बिल्कुल जा सकता हूं, और वह गंगा पर नहाने चला गया। उस गंगा घाट पर जहां आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती थी, अनुराधा ने श्याम को गंगा पर भेजकर उसकी बुआ से आकर शिकायत लगा दी। जब वह लौट कर आया तो उसकी बुआ ने श्याम को मारा ही नहीं, डांटा डपटा और कहा कि तुम हमारे बिना गंगा पर क्यों चले गए। इस बात से श्याम नाराज हो गया अनुराधा से, और 2-3 दिन तक उसने बातचीत नहीं करी और वह अपने घर लौट आया। उसके बाद श्याम फिर अपनी बुआ के यहां या अनुराधा से मिलने नहीं गया। आरती, मैं क्या बताऊं, मैं तो अब उसे ढंग से पहचान भी नहीं सकता, क्योंकि शादी में जरूर उसने मुझे बुलाया था अनुराधा ने, और मेरी बुआ ने कहा था शादी में जरूर आना, तो इसलिए मैं गया और मैं उसके साथ बैठा। उसका आदमी इंजीनियर था, और शादी के बाद फिर मेरा उसका मिलना नहीं हुआ। लेकिन आज मैं फिर वही पुरानी यादों में खो गया। क्या बताऊं, मेरी बुआ जी ने तो मुझसे कहा था कि तेरी शादी करा दूं, लेकिन उस समय श्याम शादी करने को इंटरेस्टेड नहीं था। परिस्थिति बदलती गई। आज आरती, मुझे ये पता नहीं कि अनुराधा के कितने बच्चे हैं, वह कहाँ रहती है, कैसे रहती है, लेकिन हाँ, इस पत्र ने मेरी पुरानी यादों को ताजा कर दिया। आज मेरा दिमाग, मन, मस्तिष्क उसी दौर में पहुंच गया, 80 और 85 के बीच का वो दशक, जब पढ़ते थे 10वीं 12वीं में पढ़ने वाले सभी लड़के एक दूसरे की बातें कहते थे। कॉलेज का इत्तेफाक ये था कि कॉलेज का तीसरे पीरियड चल रहा था, जीव विज्ञान में डार्विन थ्योरी पढ़ाई जा रही थी, और श्याम अक्सर जंगले के पास बैठता था, जिससे आते जाने वाले लोगों को वह देखता रहता था। कॉलेज का चपरासी हाथ में कुछ पत्र लिए हमारी क्लास में आया, और उसने श्याम के नाम का जब पत्र दिया, उसे मैंने पकड़ते ही श्याम ने उसे पढ़ना शुरू कर दिया। यह वही पत्र है जो डाक से उस अनुराधा ने भेजा था। आज पता नहीं इत्तेफाक से यहां कैसे रखा रह गया, मैं नहीं समझ पा रहा। इसने मुझे पूरे तरीके से पुरानी यादों में डुबो दिया। अनुराधा, तो आप फिर उससे नहीं मिले? मिला क्या, बस एक बार गया था शादी में, उसके बाद में गया नहीं। और आज ये पत्र पुरानी यादों को ताजा कर रहा है। आपने कभी मुझे ये नहीं बताया कि आपके कोई संबंध रहे थे। अरे आरती में क्या बताता, ये बातें कोई बताने की कोई थी। बचपन था, समय बीत गया। वैसे तो तुम मेरे सभी दोस्तों के बारे में जानती हो। मैं पिछली साल तुम्हें अपने एक मित्र जो कनाडा में, उसका बेटा इंजीनियर है, उसकी शादी में ले गया था। आरती, हाँ मुझे मालूम है, वो तो शादी दिल्ली हुई थी, बहुत अच्छे स्तर की शादी थी। अरे मेरे कई मित्र के बच्चे अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय कंपनियों में पर बड़े अच्छे पदों पर जॉब कर रहे हैं। इत्तेफाक है कि श्याम भी अब 2 साल बाद रिटायर हो जाएगा। वह एक विभाग में सहायक अधिकारी है, और दुर्भाग्य से उसके कोई संतान नहीं है। लेकिन श्याम और आरती में दोनों में बहुत अच्छा तालमेल है। बातें चल रही थी और पुरानी यादों में डूबे हुए थे श्याम बाबू। इत्तेफाक से उसकी बुआ आ गई। आने के बाद में उन्होंने
खड़े होकर श्याम ने उनके पैर छुए। आरती बोली, अरे बुआ जी, आप इत्तेफाक से कैसे आना हो गया? वो बोली, क्या बताऊं मैं, इत्तेफाक की बात है, कल रात इसके पिताजी मुझे सपने में नजर आए थे श्याम के। तो इसके फूफा इससे बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने कहा कि तू जाके श्याम से मिल लिया। 10 किलोमीटर पे हमारा शहर है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं जाकर 2 दिन अपने भतीजे के पास जाकर रुक आऊं, इसलिए आ गई। आरती बोली, बुआ जी आपने बहुत अच्छा करा, आज हम लोग इस बात की चर्चा ही कर रहे थे और आज छुट्टी का दिन था तो मैं इनसे बात कर रही थी और बातों में ही एक पत्र भी मिल गया, कुछ फोटो मिल गए। तो कोई तुम्हारी पड़ोस में अनुराधा नाम की लड़की रहती थी। उसकी बुआ रजनी बोली, अरे हाँ, आरती रहती तो थी और बहुत प्यार करती थी इससे, मैं तो चाहती थी इसकी शादी उससे करा दूं, लेकिन इसकी मां और पिता राजेश तैयार नहीं हुए। अब अनुराधा बॉम्बे में रहती है, उसके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। दोनों बेटे इंजीनियर हैं और जब भी वो गांव में आती है तो बताती है मुझसे, वो कहती है, चाची जी श्याम के क्या हाल है? तो मैं कहती हूँ श्याम तो बहुत अच्छा है, उसकी पत्नी बहुत अच्छी है, लेकिन बच्चे उस पर नहीं है। तो बड़ा अफसोस कर रही थी और उसने कहा कि एक दिन शाम को लेकर मेरी मुलाकात कराओ, और मैं बॉम्बे में शिफ्ट हो गई हूँ, अनुराधा ने कहा, और आप शाम को बता देना कि वो मुझसे बॉम्बे में मिलने आए। बातें चली रही थी, इतने ही श्याम फिर पुरानी यादों में खो गया और बोला, बुआ जी क्या अनुराधा का फोन नंबर मिल जाएगा? उसकी बुआ बोली, मैं प्रयास करूंगी और आपको नंबर उपलब्ध करा दूंगी। बातें चली रही थी और बातें ही बातों में आरती चाय बना के ले आई और बुआ को दे दी। अब श्याम पूरे तरीके से यादों में खो गया और अनुराधा से मिलने के लिए चिंतन करने लगा, सोचने लगा। उसकी पत्नी आरती ने कहा, जब भी अनुराधा आए तो बुआ जी मुझे भी मिलवा देना। उसकी बुआ बोली, हाँ, जब भी वो आएगी, अब उसके माता पिता तो है नहीं, उसका पति बहुत अच्छा है और वो मेरा भी बहुत सम्मान करता है। जब भी वो अपने गांव आएगी, मैं आप दोनों को बुलाकर उससे मिलवाऊंगी। ये बातें चली रही थी और दोनों उन्हीं पुरानी बातों को दोहराने लगे। श्याम जो पुरानी यादों में खोया हुआ था, उसने बताया कि मैं क्या बताऊं आरती, कुछ परिस्थिति ऐसी थी कि मैं उससे चाह कर भी शादी नहीं कर सकता था, और आज भले ही वो कहीं भी हो, वो बस सुख में रहे, चाहे पूरे जीवन उससे मिलना ना हो, तब भी मैं ये चाहूंगा उसका परिवार और वो सुख शांति और आनंद के साथ रहे। क्योंकि पहला जो प्यार होता है वो हमेशा कभी भुलाया नहीं जा सकता। कॉलेज की पढ़ाई और पहला प्यार कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। आज मेरे साथ भी यही है कि मैं अनुराधा को चाहकर भी नहीं भुला पाया हूं। अब पता नहीं वो मुलाकात कैसे करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि शादी के बाद लड़कियां अक्सर पुराने साथियों से, अपने प्रेमियों से मिलना बेहतर नहीं समझती हैं। और बात भी सही है, मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लोगों की सोच बहुत अच्छी नहीं होती है। वो हमेशा मित्रता को भी दूसरा रूप दे देते हैं। इसलिए आज की इस परिवेश में अब तो सगले संबंध पत्र तो खत्म ही हो गए, अब तो सब कुछ मोबाइल ने ले लिया। अब हमारा प्रयास है, जब भी वो आएगी मैं तुमको भी उससे मिलवाने ले जाऊंगा। बातें कर ही रहे थे, इतने ही घर की घंटी बजी और गैस सिलेंडर लेके आने वाला दरवाजे पे खड़ा था और कह रहा था, आपका गैस सिलेंडर आया है। उसकी पत्नी आरती गैस सिलेंडर लेने चली गई
बुआ बैठी हुई थी। श्याम नहाने चला गया और इस प्रकार से वो जो स्मृति चल रही थी वो वहीं पर ही समाप्त हो गई। तो मेरा यहाँ ये कहना है कि भाई प्रेम जो है वो अच्छे स्तर का पहले हुआ करता था। उसका लड़के और लड़कियां दोनों एक दूसरे को बहुत सम्मान किया करते थे। इतने में ही आरती वापस जब लौट कर आई तो बोली, आपने तो अपनी पूरी कहानी सुना दी, आने वाले कल में मेरी भी एक कहानी है जो मैं आपको सुनाऊंगी। ये था एक पुराना खत।